कि स्वामी दयानंद जी महाराज को जो उनके शिष्य उनके बाद हुए, चाहे वो पंडित लेखराम हो या स्वामी श्रद्धानंद हो, गुरुदत्त विद्यार्थी हो, महात्मा हंसराज हो, लाला लाजपत राय हो, इस कोटि के सहयोगी उनको अपने जीवन काल में प्राप्त नहीं हुए। दो तीन जगहों से सहयोग देने के लिए लोग आए, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं थी। और स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र के पढ़ने से ये भी पता चलता है कि संसार में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपना मान सम्मान बहुत चाहते हैं। अब मान सम्मान ही नहीं चाहते, खूब धन संपत्ति भी चाहते हैं, संस्था भी खड़ा कर लेना चाहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य पवित्र नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं। बाबा बनकर, राजनीति में जाकर, कहीं समाज सेवी बनकर, शुद्ध हृदय से देश का और समाज का या आत्मोन्नति के लिए भी कोई सार्थक और उपयोगी प्रयास नहीं कर पाते। हम देखते हैं स्वामी जी के जीवन में, जैसे मैंने अभी कल परसों नरसों बताया था, सुदूर पूर्व अमेरिका से कर्नल अलकाट और मैडम ब्लेवेट्स्की आए और वो आकर के कितना ज़्यादा उन्होंने अपनी रुचि दिखाई स्वामी दयानंद जी से मिलने में, स्वामी दयानंद जी को अपना गुरु बनाने में और अपने को स्वामी जी का शिष्य कहने में। और वहाँ भी लिखा कि अमेरिका में, यूरोप में ईसाईयत फेल हो रही है, यहाँ के धनी लोग भारत के ईसाई पादरियों को पैसा भेज रहे हैं, व्यर्थ भेज रहे हैं। तो स्वामी जी सरल हृदय से उन्होंने मान लिया कि वस्तुतः ये धर्म के जिज्ञासु हैं, सच्चाई को स्वीकार करना चाहते हैं। उनका बड़ा सम्मान किया गया। मेरठ में तो कई बार आए वो कर्नल अलकाट मैडम ब्लेवेट्स्की, उनको अच्छी जगह टिकाया भी गया, उनकी प्रशंसा भी की गई, उनको धन्यवाद भी दिया गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये घटना है यहाँ पर कि वो काशी में स्वामी जी पहुँचे हुए हैं और वो वहाँ भी गए हुए हैं। मैंने बताया था कि स्वामी जी के व्याख्यान पर प्रतिबंध लगा, बाद में प्रतिबंध भी हट गया। तो क्या हुआ, उन लोगों के मन में आया कि ऐसा न करें कि स्वामी जी को ही अपने प्रभाव में लिया जाए। अंदर छल कपट भरा हुआ है, स्वामी जी को अपने प्रभाव में ले लें तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो आने से पहले वो दोनों जो थे, खासकर मैडम ब्लेवेट्स्की साहिबा, वो कुछ जादू होता है, जादू के कुछ चीज़ें सिखाई थी, कुछ मनोविज्ञान का और कुछ जो होता है प्रभाव डालते हैं लोग अपने आकृति से, अपने कुछ कारनामों से, वो सब दोनों सीखे हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं स्वामी जी को हम दिखा दें, बता दें कि देखिए योग का हम पर भी प्रभाव, हम भी योगी हैं और योगाभ्यास करने से हमने भी शक्तियां प्राप्त की हुई हैं। आई स्वामी यदि हमारा बात मान ले, शिष्य बन जाए तो कहने ही क्या, पूरे भारतवर्ष में हमारा डंका बजने लगेगा। तो स्वामी जी को उन्होंने ये बात कही कि स्वामी जी कहा ठीक से, लेकिन अंदर तो छल कपट भरा था कि आप तो योगाभ्यास सिखाते हैं, लेकिन हम लोगों ने भी योगाभ्यास किया है, कुछ यौगिक शक्तियाँ प्राप्त की हैं और यदि आप चाहें तो हम अपनी यौगिक शक्तियाँ आपको दिखाएं। तो स्वामी जी को थोड़ा संदेह तो हुआ, लेकिन कहा ठीक है चलो दिखाओ। तो एक कमरे में कर्नल अलकाट और मैडम ब्लेवेट्स्की दोनों चले गए और स्वामी जी भी गए। और स्वामी जी ने कह दिया कि देखो भाई, कोई भी आए तो रोक देना, हम इनका योगाभ्यास का प्रभाव देख रहे हैं। और दिखाने लगे अपना चमत्कार। तब तक लिखा है कि साधु जवाहर दास जी थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। और सबसे बड़ी बात यह कि स्वामी दयानंद को दो व्यक्ति काशी में ऐसे मिले जो विद्वान भी बहुत थे और सरल हृदय थे, कि साधु हृदय के थे वो, उनमें कोई छल कपट नहीं था, सत्य को कहने की क्षमता भी थी। ऐसे दो लोग थे,
एक साधु जवाहर दास, एक पंडित ज्योति स्वरूप जी। तो साधु जवाहर दास जी तब तक आ गए और कहे स्वामी जी कहाँ हैं? तो किसी ने कहा, बताया किसी कक्ष में है। तो वो अंदर जाने लगे तो रोक दिया लोगों ने कि मत जाइए, स्वामी जी बैठे हुए हैं कर्नल अलकाट के साथ, मैडम ब्लेवेट्स्की के साथ, और वो कोई अलौकिक चमत्कार दिखा रहे हैं। तो बेचारे बाहर बैठ गए, उनको भी उत्सुकता हुई कि देखते हैं क्या हुआ। तो कुछ देर बाद स्वामी जी वहाँ निकले और वो अपना कहीं चले गए, वो दोनों, कर्नल अलकाट और मैडम ब्लेवेट्स्की। तो पूछा साधु जवाहर दास जी ने कि स्वामी जी क्या हुआ? तो स्वामी जी ने कुछ नहीं, जैसे बाजीगर लोग कलाकारी दिखाते हैं वैसे ही ये सब दिखा रहे थे। और ऐसा करो साधु जवाहर दास कि तू काशी में कहीं से ले आ पकड़ के कोई बाजीगर को, कि वो दिखाएगा और मैं इन लोगों को दिखाऊंगा कि जो जो तुमने दिखाया वो ये भी दिखा देगा। तो साधु जवाहर दास जी कहे ठीक है, लेकिन वो बगैर बेचारे, लेकिन कहाँ कोई तुरंत मिलता, वो तो बाजीगर लोग घूमते रहते हैं, तो मिल नहीं पाया। लेकिन स्वामी जी को उस समय से कुछ संदेह हो गया कि ये दोनों की बातें ठीक नहीं। पंडित इच्छाराम कृष्णराम शास्त्री महाराष्ट्र के पंडित थे, अद्वैत वेदांती थे। और विचित्र बात यह है कि वो व्यक्ति स्वामी जी के संपर्क में मुंबई में आए थे, और अद्वैत वेदांती होने के बावजूद भी स्वामी जी ने उनसे दो काम लिया। एक संस्कार विधि का जो प्रथम संस्करण छपा, उनसे ही लिखवाया स्वामी जी ने, स्वयं बोलते जाते थे, वो लिखा जाता। और दूसरा, स्वामी जी ने अद्वैत मत खंडनम पुस्तक लिखी, और अद्वैत वेदांती से ही लिखवाया, अपने बोलते गए वो लिखते गए, उसका भी धैर्य भाई। और दोनों पुस्तकें छपी। तो पंडित इच्छाराम कृष्णराम शास्त्री काशी तक आए और यहाँ स्वामी जी से शास्त्रालाप किया। तो उनको पता लगा कि स्वामी जी ये मानने लगे हैं कि मुक्ति जो है निरवधि नहीं होती, मुक्ति अनंत काल तक नहीं होती, मुक्ति में गया हुआ जीव भी मुक्ति से लौटता है। तब ये बात जब इच्छाराम कृष्णराम शास्त्री को विदित हुई तो उन्होंने कहा, स्वामी जी मुंबई में तो आप मुक्ति को अनंत मानते थे, अब क्या हो गया? तो स्वामी जी ने कहा कि मैंने इस पर बहुत विचार किया, शास्त्रों को भी पलटा, बहुत विचार किया, और अंत में दो बातें मुझे मिली। एक तो ये कि जीव का ज्ञान परिमित है, जीव अल्पज्ञ है, तो उस ज्ञान का परिणाम या उस कारण का परिणाम जीव के द्वारा, जीवात्मा के द्वारा की गई साधना, योगाभ्यास, मुक्ति के लिए किए गए जितने शुभ कर्म, वो कितना भी किया जाए वो शांत होगा, माने वो सीमा में होगा, सीमित होगा। तो उस कारण का परिणाम जो मुक्ति है वह सीमित कैसे हो सकती है, अपरिमित या अनंत कैसे हो सकता है? एक तो ये मेरी बात समझ में आ गई तर्क से, और दूसरी बात कि मुझे शास्त्र का एक वचन भी मिल गया है, और वो शास्त्र कौन है? सांख्य शास्त्र, जिसके रचयिता कपिल हैं, और कपिल बहुत सिद्ध योगी महापुरुष ऋषियों में गिने जाते हैं। कपिल की गणना सामान्य व्यक्ति में नहीं है, इतनी प्रसिद्धि है कपिल की कि महाभारत में उनकी बड़ी प्रशंसा है, और गीता तक में आता है ना, सिद्धा नाम कपिलोस, मैंने सिद्ध पुरुषों में, युक्त पुरुषों में कपिल का नाम है। तो स्वामी जी ने कहा कि उनका सूत्र है, वो सूत्र मुझे समझ में आ गया, इदानीमेव सर्वत्र नात्यंतो छेदः। जैसे इस धरती पर, इस लोक में हम देख रहे हैं कि दुनिया चल रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, ऐसे ही ये सृष्टि का, प्रलय का चक्र हमेशा चलता रहे। यदि जीवात्मा मुक्ति में हमेशा के लिए चला जाए तो धीरे धीरे जीवात्माओं का क्या हो जाएगा? उच्छेद हो जाएगा। हम आपकी दृष्टि से जीवात्माएं असंख्य हैं, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से जीवात्मा असंख्य नहीं है, उनकी संख्या है, ध्यान रखिएगा, संख्या है उनकी। और वो संख्या कितनी है? इतनी है कि जितना हम कह नहीं सकते, लेकिन वो कितनी है वो परम पिता परमात्मा के ज्ञान में है। तो
तो वो तो उच्छेद हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि सृष्टि और प्रलय का चक्र हमेशा चल रहा है अनंत काल से, तो फिर तो सृष्टि बंद हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर पंडित कृष्णराम इच्छा, वहाँ नाम हो जाता है, दो नाम एक साथ रखते हैं, कृष्णराम इच्छाराम, दो आदमी नहीं है, एक ही आदमी। पिता का नाम भी नाम में लिखते हैं, श्रीपाद दामोदर साथ व लेकर। श्रीपाद पिताजी का नाम है, दामोदर का नाम है। तो कृष्णराम इच्छाराम शास्त्री के मन में ये भाव आया कि काशी तो विद्या की नगरी है, पंडितों की नगरी है, सन्यासियों की नगरी है, चले थोड़ा काशी के उन विद्वान मूर्धन्यों से बात करें, जो विद्वानों में मूर्धन्य हैं, पंडित हैं, सन्यासी हैं, देखें उनके मन में स्वामी दयानंद के प्रति क्या भाव है, क्योंकि स्वामी दयानंद तो कई बार आए यहाँ पर। तो पंडित इच्छाराम कृष्णराम शास्त्री जो मुंबई से आए थे और जिनको स्वामी जी ने बोलकर संस्कार विधि लिखाई थी, अद्वैत मत खंडनम पुस्तक लिखवाई थी, वो स्वयं पंडित थे, गृह सूत्रों के पंडित थे, खासकर संस्कार के जो ग्रंथ हैं उनके पंडित थे, पंडित कृष्णराम इच्छाराम शास्त्री। तो गए, तो पहले वो गए बापूदेव शास्त्री के पास। बापूदेव शास्त्री ज्योतिष के बड़े भारी विद्वान थे, और ज्योतिष कहते ही आम जनता के मन में ये आ जाता है, ज्योतिष माने वो हस्तरेखा, जन्मपत्री, फलित ज्योतिष, ऐसा कुछ नहीं है। ज्योतिष का अर्थ ही होता है गणित ज्योतिष, नक्षत्रों का गणना, खगोल विद्या। तो इस विषय के पंडित महामहोपाध्याय पंडित बापूदेव शास्त्री। तो उनके पास गए तो उन्होंने स्वामी दयानंद की चर्चा की, तो बड़ी प्रशंसा की उन्होंने, कहा स्वामी जी अपना काम ठीक कर रहे हैं, हम वृद्ध हैं और अब स्वामी जी जो कर सकते हो हम नहीं कर सकते। लेकिन स्वामी जी के पांडित्य में, उनकी विद्या में, उनके जीवनचर्या में, उनके साधु स्वभाव में कोई अंतर नहीं है, हमारे दिल में उनके लिए बड़ी श्रद्धा है। फिर वो बाल शास्त्री के पास गए। अब बाल शास्त्री वो व्यक्ति था जो महान पंडित था और जिसने स्वामी दयानंद से काशी शास्त्रार्थ में भाग भी लिया था। उनके पास गए, उनसे चर्चा की, तो बाल शास्त्री ने कहा देखो भाई, हम तो गृहस्थ हैं, राजा साहब के कृपा पात्र हैं, पंडितों में प्रसिद्धि है, 50 मेरे विद्यार्थी हैं, हम वो काम नहीं कर सकते जो स्वामी जी कर सकते हैं। उनके लिए मूर्ति पूजा का विरोध संभव है, शास्त्र में वेद में नहीं है, वो कर सकते हैं। हम तो परंपरा से चल रही है, हम तो न छोड़ सकते न कह भी नहीं सकते मूर्ति पूजा का विरोध। हम गृहस्थ, हमसे उतना कड़ा धर्म का पालन हमसे नहीं हो पाया, लेकिन स्वामी जी ठीक है, हमें कुछ कहना नहीं। ये बात उन्होंने कृष्णराम इच्छाराम शास्त्री से कही। विशुद्धानंद के पास गए तो विशुद्धानंद जी ने उनसे बहस करने लगे, बातें बढ़ गई। विशुद्धानंद कोई खास प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाए, लेकिन मैंने आपको बताया कि विशुद्धानंद वही थे जिन्होंने एक जगह डांटा था उन पंडितों को कि तुम शास्त्रार्थ करोगे दयानंद से, एक अक्षर तुम्हें आता नहीं है। स्वामी जी को चिट्ठी लिख दी थी, मूर्खों को मत बातों में आइए, आप अपना काम करिए, ये क्या आपसे शास्त्रार्थ करें। तो स्वामी जी ने ये भी तरीका अपना लिया था, कहता था जहाँ जाता हूँ वही लोग शास्त्रार्थ को मैं चुनौती देता हूँ, तो ऐरू गैरू नथु खैरू सब अपना नाम कमाने के लिए है ना। जैसे कोई बड़ा पहलवान हो जाए और जाए तो लोग छोटा पहलवान भी सोचते हैं मेरा भी नाम हो जाएगा, कह दे कि आइए हम लड़ते, तो ऐसे से कहाँ लड़ता रहेगा बड़ा पहलवान, कहाँ। तो स्वामी जी ने कहा वो उसी से शास्त्रार्थ करेंगे जिसके चिट्ठी में बाल शास्त्री या विशुद्धानंद जी का हस्ताक्षर होगा। कोई अपने जाके अपने पांडित्य बाल शास्त्री या विशुद्धानंद को दिखा दे और वो कह दे कि हाँ मुझसे शास्त्रार्थ करने लायक है तो मैं करूँगा। तो जो जाते थे तो उनको भगा देते थे बाल शास्त्री विशुद्धानंद। वो सब देख चुके थे कि 26 पंडित स्वामी जी को पराजित नहीं कर सके काशी में। 4 घंटे तक शास्त्रार्थ हुआ, 340 तो नीचे थे, 26 तो मेन थे। तो ये बातें उसके जीवन में आती हैं। इस प्रकार की बातें स्वामी जी के जीवन में आती जाती हैं। एक पंडित ब्राह्मण मिला और कहा कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है, क्या लिखा है कि तत्र पूर्वम महादेव प्रसादम अकरोद विभु, कि राम जी ने महादेव जी को प्रसन्न किया, यहाँ उनकी मूर्ति बना दी रामेश्वरम में। आप कैसे इसका विरोध करते हैं? तो स्वामी जी ने कहा कि मूर्ति तो लिखा नहीं, महादेव परमपिता परमात्मा को करते हैं और उनको संध्या करके उनको प्रसन्न किया होगा, तो नहीं मूर्ति ही अर्थ लेना चाहिए। तो स्वामी ने पकड़ ली। स्वामी कहते हैं इसमें लिखा है
महादेव प्रसादम अकरोत विभु। अब विभु का क्या अर्थ है? अब जानते हैं विभु माने व्यापक। जो सर्वव्यापक महादेव है वो मूर्ति में कैसे हो सकता है? यदि वो मूर्ति प्रतिष्ठापित किए होते तो यहां विभु शब्द का प्रयोग नहीं होता। अब पंडित चकराया। अब गीता प्रेस वाले भी उल्टा पलटा अर्थ करते हैं। जब महादेव के लिए विभु लगा दिया गया तो पिंडी वाला महादेव अर्थ हो ही नहीं सकता। तो वहां स्वामी जी ने उसको चुप किया। इसके बाद स्वामी जी, मैंने बताया तो अभी आगे आएगा मैडम ब्लेवेट्स्की और कर्नल अलकाट का प्रसंग, कि जो लोग हृदय से उनका स्वच्छ नहीं थे, बाद में स्वामी जी को उनका संबंध भी छेद करना पड़ा। घटनाएं आगे आएंगी, थोड़ा उसकी भी चर्चा करेंगे। एक लिखा है इसमें एक बात और भी थी। स्वामी जी ने जगह जगह जो पाठशालाएं खोली, छलेसर में, कासगंज में, मिर्जापुर में, काशी में, फर्रुखाबाद में, और वहाँ अपने पैसे से जो लोगों से मिलता था छात्रवृत्ति दी, विद्यार्थियों को पढ़वाया। अब पढ़ाने वाले किसको बुलाया? अपने गुरु जी के शिष्यों को, अपने गुरु भाइयों को बुलवाया मथुरा से, वेतन देकर उनसे पढ़वाया। लेकिन स्वामी जी का दुख होता था कि जिस भावना से वो विद्यार्थियों को पढ़वाए, पंडित बनाए, अपने साथ में कर्मचारी बनाया, साथ में रखा, वो ऊपर से कुछ थे, अंदर से कुछ। उनके अंदर वैदिक धर्म की भावना जड़ ही नहीं जमा रही थी। किसी किसी का नाम तक ठीक किया, बताया था दुलाराम का, दिनेश राम का। तो स्वामी जी उनकी दुष्टता ताड़ गए। और बाद में स्वामी जी ने कहा कि तुम लोगों को मैंने सारी सुविधा दी, सारी व्यवस्था दी, फिर भी तुम लोग हमसे छिप करके मूर्ति पूजा का चढ़ावा जो आता है उससे जाके मांग लेते हो, पंडितों से मृतक श्राद्ध में जाकर खा लेते हो, बिना परिश्रम किए दक्षिणा ले लेते हो। हमारे यहाँ इलाके में कहावत है कि पंडित का काम तो है कि भाई कोई कार्य करे तब दक्षिणा ले। भाई यज्ञ कराया दक्षिणा लेगा, प्रवचन दिया दक्षिणा लिया, कोई संस्कार कराया दक्षिणा लेगा। लेकिन ये परंपरा चल गई है कि बहुत ज़्यादा हिंदुओं में कुछ भी नहीं करता। आज मेरे पिताजी का पुण्यतिथि है, बुलाओ 21 ब्राह्मण, खूब बढ़िया खिलाओ है चलते समय। तो हमने कई जगह पूछा उन पंडितों से, हमारे इलाके में तो बहुत ही है, कह रहे भाई खाना खाते हो तो ठीक है, पैसा क्यों लेते हो? तो कहते हैं दांत घिसाई। हम दांत घिसते हैं, हम फालतू हैं। अब देखिए हरे लगे ना फिटकरी रंगा में चोखा। अरे खाना खा रहे करे दांत घिसाई ले रहे। तो ऐसे ही पंडित लेते थे स्वामी जी के ये लोग जो थे सहयोगी। तो स्वामी जी ने कहा तुम ये मिथ्या कथाओं से प्राप्त किए गए, मृतक श्राद्ध के लिए गए दक्षिणा से तुम पले हो, तुम्हारे अंदर जो है धर्म की बुद्धि आती नहीं। तो आप समझिए ये लोग भी स्वामी जी के सहयोगी नहीं थे, स्वामी जी का सहयोग नहीं किए। उसमें दिनेश राम तो ऐसा था, एक गौरी शंकर जिसका अब पता लगा है, मेरा ख्याल है कि करीब 1994 में पता जग लगा। भगवत दत्त जी पता नहीं लगा पाए, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु पता नहीं लगा पाए, युधिष्ठिर मीमांसक भी अपने वृद्धावस्था तक पता नहीं लगाया। एक पता लगा कि एक पंडित था गौरी शंकर, बहुत धूर्त था। पता क्या लगाना था ये नहीं लग रहा था पता कि एक व्यक्ति ऐसा था स्वामी जी के पंडितों में जिसकी हैंडराइटिंग जो थी, मैं नई बात बोल रहा हूँ, विद्वान लोग तो जानते हैं, शायद वो भी विद्वान बहुत कम ही जानते होंगे, जिनकी हैंडराइटिंग स्वामी दयानंद से बिल्कुल मिलती थी। और आप करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने अपने जीवन में देखा है, जो पाणिनि कन्या विद्यालय है बनारस का, और वहाँ प्रज्ञा बहन जी की छोटी बहन मेधा देवी जी थी और गुरुकुल की आचार्य थी। वो प्रज्ञा जी तो बाहर ही ज़्यादा जाती रहती थी, वो मेधा जी सब गुरुकुल संभालती थी। तो उनकी हैंडराइटिंग, और एक स्नातिका थी जिसका नाम था माधुरी देवी, आचार्य जी जानते हैं, उन्होंने बहुत दिनों तक अवनी पत्रिका निकाली त्रैमासिक। माधुरी जी और बहन छोटी मेधा जी की हैंडराइटिंग इतनी मिलती थी कि वही दोनों जान सकते थे, नहीं तो हम लोग भ्रम में पड़ जाते। तो ऐसा होता है ना, कई लोगों में भी दो लोग ऐसे आकृति के भी मिल जाते हैं कभी कभी, इतने मिल जाता है कि पता नहीं लगता कौन धर्मेंद्र है कौन जितेंद्र है, ऐसे होते हैं ना लोग। तो वो व्यक्ति वो पता नहीं लगा पाए,
भगवत दत्त जी और ब्रह्मदत्त जिज्ञासु भी, बाद में पता लग पाया कि वो गौरी शंकर था। और जहां मिलावट मिलती है स्वामी जी के ग्रंथों में मांस भक्षण का या श्राद्ध में या कहीं, उसी का ये कारस्तानी है। कुछ काम दिनेश राम भी करता था थोड़ा, तो कहता था कि मैं ऐसा जगह मिला दूंगा कि लोग प्रलय तक जान नहीं पाएंगे। मैंने ऐसे कपटी लोग भी, स्वामी दयानंद के ऐसे लोगों से भी पाला पड़ा था। इसकी स्वामी जी ने बड़ी भर्त्सना की है। फिर एक व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी ये बताइए, यदि किसी गांव में किसी शहर में एक ही आर्य समाजी हो तो क्या करे? अकेले है, क्या करेगा? तो स्वामी ने ये काम करे, स्वाध्याय करे, अपने स्वाध्याय को बढ़ाए और स्वाध्याय के प्रभाव से एक मित्र बनाए, दूसरा तैयार करे, संवाद करे, 3 जब हो जाए तो प्रचार करे। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेला हूं, क्या कर सकता हूं। ये गाते हैं ना कुलदीप जी, क्या कर सके अकेला, ये मत कह सको कि जग में क्या कर सके एक चंद्रमा रात में है। एक पंडित रामचंद्र देहलवी से किसी ने कहा, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है? तो कहा, भाड़ फोड़े चना फोड़े, भड़भूजे के आंख फोड़ सकता है। तो भाई ये मत सोचो, क्या बात, अकेले लोगों ने काम किए, बहुत काम किए, अद्भुत काम किए। किस किस का नाम ले, चाहे पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ने जो काम किया, स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने काम किया, अमर स्वामी महाराज ने जो काम, एक जिद्दों ने काम की, एक आदमी खड़ा, एक महात्मा हंसराज खड़े हो गए। उस जमाने में कहाँ इतना पैसा था, बड़ी मुश्किल से चंदा मिला, 2 कमरे में DAV स्कूल स्थापित हुआ 1 जून 1886 को। सूर्य जी को मैंने बताया उस दिन, वो बताया तो उन्हें पता ही था। हमने कहा, महात्मा हंसराज जी अंतिम दिनों में कहते थे कि DAV के लोगों को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा DAV प्रारंभ हुआ है तो आर्य समाज के मंदिर में शुरू, अलग से स्कूल नहीं था, आर्य समाज के 2 कक्ष में शुरू। और अध्यापक कौन? हंसराज। वेतन क्या? कुछ नहीं। ये तपस्या है, तब जाकर के आज 1000 से ऊपर DAV स्कूल हैं और 100 के लगभग डिग्री कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय है, लाखों लोग हैं। तो एक आदमी खड़ा हो जाए, काम कर सकता है। और दूर क्यों जाए? ऋषि दयानंद स्वयं इसके साक्षात उदाहरण है। तो ऋषि दयानंद ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि, लिखा कि स्वामी जी जब काशी को चलने से हुए तो उन्होंने कहा कि 2 दिन मुझे और रहना है। इंडियन मिरर में उनका एक विज्ञापन छपाया कि जिस व्यक्ति को कोई संशय है आंखों मिटा ले, अब मैं जाने वाला हूं। तो एक उस समय थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, नाम सुना होगा। 2 लोग बड़े मशहूर थे उस जमाने में हिंदी साहित्य में, एक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, एक भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी थे सरस्वती के संपादक, बहुत बच्चे हिंदी के विद्वान। उनसे लोगों ने पूछा कि इन दोनों विद्वानों को किस रूप में देखते हैं आप? तो उन्होंने तर्क ढूंढ लिया, कहा ये तो सितारे हिंद थे, हिंद के सितारा, तारा। अब भारतेंदु का क्या अर्थ होता है? हरिश्चंद्र, चंद्रमा। तो तारे और चंद्रमा में क्या मुकाबला है? ये बात भी सही है। जो सितारे हिंद थे राजा शिव प्रसाद जी, ये अंग्रेजों के नौकर थे, ये अंग्रेजी राज्य के समर्थक थे। समर्थक तो थोड़ा भारतेंदु जी भी थे, लेकिन वो कभी कभी विद्रोह भी करते थे। उनको दुख भी होता था कि भारत की सारी संपत्ति को लूटकर अंग्रेज ले जा रहे हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में इसकी चर्चा भी की है। लेकिन ये जो सितारे हिंद थे, ये सरकार की नीति के अंध समर्थक थे और सरकार चाहती थी कि हिंदी का प्रभाव न हो, उर्दू चलती रहे, और हिंदी आए भी तो उर्दू निष्ठ हिंदी हो, तो इसके समर्थक थे। तो उनको हुआ कि चलो हम भी, लगते हैं ना कि लोग कहते हैं हम भी दिल्ली के सवार हो जाएं, 5 सवारों में 6ठा सवार हमारी भी हो जाए। तो स्वामी जी जाने को तैयार है, 2 घंटा समय है, रेलवे ट्रेन पकड़नी है, इतना लंबा पोथा भेज दिया लिख करके, ये मेरे प्रश्न है, इसके जवाब दीजिए। और उस पर दस्तखत जाके करा लिया विशुद्धानंद जी से। तो स्वामी जी ने कहा, भाई ये तो अब तो मैं ट्रेन पर चढ़ रहा हूँ, ये कौन सी बात है, लेकिन चलो। स्वामी जी ने उन सारे प्रश्नों का उत्तर दिलवाया और पुस्तक छपवाई, उसका नाम ब्रह्मोच्छेदन है, आप ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार स्वामी जी लखनऊ पहुंचते हैं, ट्रेन पकड़ के लखनऊ जाना था।